नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। इंटरनेशनल टाइगर डे के मद्देनजर राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित जयपुर टाइगर फेस्टिवल का मंगलवार को आखिरी दिन रहा। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टोंक विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फेस्टिवल का दौरा किया। सचिन पायलट ने प्रदर्शनी में लगी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की फोटोज का निरीक्षण किया। बाघों की दुनिया के पहलुओं को तस्वीर में देख पायलट रोमांचित हुए थे। उन्होंने वीआर और एआर तकनीक के जरिए बाघों की वर्चुअल दुनिया को भी देखा। सचिन पायलट ने हर तस्वीर को बारीकी से देखा। इस दौरान पायलट ने जवाहर कला केंद्र में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों बजट में महंगाई कम करने की कोशिश भी नहीं दिखी। अन्य राज्य का हक मार कर दूसरों को देना गलत बात है। अपने राजनीतिक हित के लिए केंद्र सरकार का ये गलत फैसला है। केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बजाय जुल्मेबाजी, भाषण, आश्वासन, मार्केटिंग, वादे और ये सब करने के बजाय धरातल पर ध्यान दें, महंगाई कम करें। अब 2 बजट आए हैं, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है। दोनों बजटों में कहीं पर भी महंगाई कम करने की मात्र कोशिश भी हमें दिखाई नहीं दी। और जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। अब प्रदेश सरकार बोलती है कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लेते हैं। संकल्प का क्या मतलब होता है? आप कितनी नोटिफिकेशन इशू करेंगे, कब तक टाइमलाइन बताइए, कब तक भर्तियाँ चालू होंगी, तो बोलना अलग होता है। लेकिन सरकार केंद्र की जो जीत कर आई है, पहली बात तो ये एक खंडित जनादेश है। ये कोई भाजपा की सरकार नहीं है, ये मिलीजुली इंडिया की सरकार है। और अपने साथियों को खुश करने के लिए सर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये सरकार बचाओ बजट है। दोनों प्रदेशों की जो नेता हैं, चाहे वो बिहार की, चाहे आंध्र प्रदेश के, उनको खुश करने के लिए लाखों करोड़ रुपये आप उनको दे रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के लोगों से, आंध्र के लोगों से, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनका हक मार के आप किसी और राज्य को देंगे सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए, ये गलत मानता हूँ। और राज्य सरकार का जो बजट था, जो चर्चा विधानसभा में हो रही है, कोई संतोषजनक जवाब कोई मंत्री नहीं दे पा रहे। और सरकार का जो है, इतने मल्टीपल पावर सेंटर्स बन चुके हैं कि जनता समझ रही है कि 7 महीने पहले हमने सरकार बनाई थी, अब उसका बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा अगर सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है, क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं, बजरी माफिया बेफिक्र घूम रहा है, मेरे अपने जिले के अंदर 1-2 हादसे हो चुके हैं। तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर और बिजली पानी पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो दिवस बनाए 370 के और इमरजेंसी के और पॉलिटिकल अपने विरोधियों को टारगेट करने का काम नहीं करना। पायलट ने आगे कहा कि बाघ संरक्षण प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जेटीएफ जैसे आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा पायलट। मैं जहाँ ये प्रदर्शन देखने आया हूँ, मुझे खुशी है कि इसमें निःशुल्क लोग एंट्री कर सकते हैं। और खासकर जो नौजवान स्कूल और कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, जिनको रुचि है वाइल्ड लाइफ में, टाइगर में, क्योंकि टाइगर इस देश की शान है और बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक्सटिंक्शन की कगार पर हम लोग पहुँच गए थे। तो ये एक इस प्रकार की प्रदर्शनी से लोगों के अंदर अवेयरनेस मिलती है, उत्सुकता जागती है। और जो यंग टैलेंट्स हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, यंग लड़के लड़कियाँ शहर के विदेश में यहाँ पर आएँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने लगातार 6ठे साल ये टाइगर डे के उपलक्ष्य में इस प्रकार की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, सब लोगों को यहाँ बुलाया है। और सबसे अच्छी बात मैंने कहा ना, निःशुल्क है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। एक अच्छी एक कमेटी है जो जज करती है विजेता कौन होंगे। और मैं खुद समझता हूँ कि जितना ज़्यादा आजकल बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टेलीविज़न से फुर्सत नहीं है, तो वो नेचर में जाएंगे, अपने सराउंडिंग को समझेंगे, अपनी इकोलॉजी को समझेंगे और इस खूबसूरत जानवर को हम लोग कैसे आगे भविष्य में प्रिजर्व कर सकते हैं, ये जानना बहुत। तो इस तरह सचिन पायलट ने जयपुर में टाइगर फेस्टिवल को सराहा और कहा ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे युवाओं और जनता को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सके। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।